ओम शांति। एकाग्रता मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ाती है। देखिए, मेडिकल साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छे टॉपिक पर काम किया था। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। 250 सर्जन थे सारे संसार के टॉप मोस्ट लोग। टॉपिक था कि ब्रेन में 1 मिनट में कितने केमिकल्स का सिक्रेशन होता है। किसी ने कहा 500, किसी ने कहा 700, अलग अलग मान्यता थी, किसी ने कहा 400। जो कोऑर्डिनेटर था वो हमारे पहचान का था। मैंने उन्हें कहा आप इन सबको एक काम देना कि अगर मनुष्य का मन एकाग्र हो जाए तो कितने केमिकल्स का सिक्रेशन होगा और वो कितने पावरफुल होंगे। खैर, उन्होंने उस पर काम किया या नहीं किया, लेकिन हमें जानना चाहिए कि अगर हम एकाग्रचित्त होते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब पावरफुल हो जाते हैं। और आज के संसार में यही तो कमी पड़ गई। मनुष्य टेंशन में है, मनुष्य परेशानियों में जीता है, वो चिंता और भय में जीता है। तो जो केमिकल्स का सिक्रेशन होता है वो भी बहुत जहरीला, आप ये कहें पॉइजन ही उनसे बहता रहता है। उससे ब्रेन की शक्तियाँ छीन, उससे बीमारियाँ, उससे बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ ये पैदा होती हैं। तो एकाग्रता और आज के समय में इस अध्यात्म की, इस राजयोग की बहुत बड़ी महत्ता हो गई है, क्योंकि जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं वो तभी शांत हो सकती हैं। दवाइयां भी तब काम कर सकती हैं जब चित्त शांत हो, एकाग्र हो, मनुष्य को खुशी हो। तो गीता में अब दूसरी बात है, जो मनुष्य क्रोध से, चिंताओं से, भय से मुक्त है वही स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है। क्रोध के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। क्रोध विवेक को नष्ट करता है, मति भ्रम करता है। और जब मति भ्रम हो जाती है तो मनुष्य को जब राह ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा, भटक जाता है, सब कुछ उसका बिगड़ जाता है। सभी विद्यार्थी और सभी लोग क्रोध पर बहुत ध्यान दें। क्रोध हमारी शक्तियों को खाने वाला है, क्रोध हमारी एकाग्रता को नष्ट करने वाला है। क्योंकि एकाग्रता केवल मन की नहीं होती, वो बुद्धि की पहले होती है। इसलिए इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। अभी लोगों को क्योंकि मन और बुद्धि के भेद का पता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको स्टेबल माइंड कह दिया। एक्चुअली स्थिर बुद्धि की ट्रांसलेशन होनी चाहिए स्टेबल इंटेलेक्ट। तो स्टेबल इंटेलेक्ट जब हमारा होगा, देखिए बुद्धि अगर स्थिर होगी तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी। मन और बुद्धि दोनों का कार्य बहुत साथ साथ चलता है। उसको डिफरेंशिएट करना, उसमें अंतर करना, ये अत्यंत कठिन काम होता है। परंतु एक ज्ञानी और योगी जो सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देखता है वो समझ सकता है कि बुद्धि एक सूक्ष्म शक्ति है, मन की भी राजा है, मन को भी कंट्रोल करने वाली है। अब क्रोध से यदि बुद्धि भ्रमित हो गई तो वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। भय, दूसरी चीज भय। भय बहुत बुरी चीज है। आजकल जब से कोरोना आया है, भय वालों की संख्या डबल हो गई है। और अगर ये लंबा चल गया तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन भय में जीवन जीने लगेगी। भय से ब्रेन डल हो जाता है, उसकी अनेक जो कैपेबिलिटीज हैं वो नष्ट हो जाती है और मनुष्य एकाग्रचित्त नहीं रह सकता। वो भटक जाएगा, उसका मन वो इधर की उधर की बातें सोचता रहेगा। एक लड़की की कहानी सुनाऊं, जो आज की कहानी है। उसने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी माँ से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा कहाँ गई, कोरोना में, लॉकडाउन में वो कहाँ फंस गई और कहाँ चली गई हमें पता नहीं चल रहा है। पूरा परिवार परेशान है, चिंतित है बहुत ज्यादा। अब हो सकता है उसका फोन गुम हो गया हो, किसने छीन लिया हो। अब नंबर तो आजकल किसी को याद होते नहीं, क्योंकि मैंने पूछा उसका फोन नहीं आता, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ है कुछ पता नहीं। तो कितनी चिंताएं होती हैं, भय होता है। भय के केस बहुत आने लगे हैं आजकल। अगर मुझे 10 फोन आएंगे तो 5 भय के होंगे। इतना ज्यादा बढ़ गया है भय।
तो ये भय हमें निर्बल करता है, भय हमें कमजोर बनाता है, हमें बीमार करता है। भय ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करता है, बुद्धि की एकाग्रता को भंग करता है। तो एक क्रोध से हम बचेंगे, एक भय से बचेंगे, तीसरा बचेंगे चिंताओं से। चिंता मनुष्य को होती ही है, क्या होगा। बच्चों की चिंता भी है, कोई बीमार हो जाए उसकी भी चिंता होती है, पैसा कम है उसकी भी चिंता होती है। देखो कितनी भयावह स्थिति है। जब कोरोना नहीं था तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती थी, आज वो घरों में हैं सब। किसी को दवाई भी नहीं है, किसी को भयानक पीड़ा है, किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, किसी को डॉक्टरों की बार बार सलाह की जरूरत पड़ रही है, नहीं हो रहा है। तो कितनी बड़ी त्रासदी से ये संसार गुजर रहा है कि कोरोना पर तो सबका अटेंशन है, लेकिन बाकी जो बीमारियां घर घर में हैं उनका भी तो कुछ होना चाहिए। तो मनुष्य की चिंताएं बढ़ती जा रही, अगर ये लंबा चल गया तो क्या होगा। इसमें ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत मदद करता है, चिंता मुक्त होने में, भय मुक्त होने पर। भय की बात हम करेंगे, चिंता पहले ले लेते हैं। कई मनुष्यों को चिंता करने की आदत पड़ी रहती, एग्जाम आ गया तो चिंताएं, बच्चा घर से बाहर गया कहीं तो उसकी चिंता, बच्चे को आने में थोड़ी सी लेट हो गई तो उसकी चिंता, अपने संबंधियों की चिंता, भविष्य क्या होगा। आजकल जो बड़ी त्रासदी बनी है स्टूडेंट्स में, उनको बहुत चिंता हो गई है कि लंबा चल गया तो क्या होगा संसार का। तो हमें ईश्वरीय ज्ञान लेना चाहिए और हमें तब पता चलेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बैड चीज कम दिखाई देंगी, गुड चीज बहुत प्रत्यक्ष होंगी, क्योंकि प्रकृति अब अपने को अंदर ही अंदर चेंज कर रही है। हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें, प्रकृति में ये इनर चेंज मनुष्य के लिए बहुत अच्छी भी होगी। तो हम भविष्य अपने हाथ में लें और ये मोटा सा संकल्प भी कर लेंगे, जब जो कुछ होगा उसको फेस करेंगे। अभी से उसके लिए भय और चिंता पैदा करने की जरूरत क्या है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्मावत्स हैं, उन्हें तो हमेशा सोचना चाहिए अब ये युग परिवर्तन का समय आ गया, दिनों दिन बहुत कुछ नुकसान भी होता रहेगा तो बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी होती रहेंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस धरा पर स्वर्ग आ जाएगा। अब बहुत साल नहीं है तो हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। कई ज्ञानी लोग भी बहुत चिंतित रहते हैं, बच्चों के लिए चिंतित, इनकी पढ़ाई नहीं होगी, क्या इनका भविष्य होगा। तो ये चिंता करने की जो आदत है ये मन को बहुत भटकाती है। भय पर हम बहुत बार चर्चा कुछ कर चुके हैं। छुपा हुआ भय होता है, हिडन फियर। बड़ों से डर लगना, जीव जंतुओं से डर लगना, कॉकरोच से डर लगना, बड़े वाइल्ड एनिमल से डर लगना। ऐसे ही डरना घर में बैठे कोई आ न जाए, अंधेरा हो गया, बिजली चली गई, कोई आ न जाए, चोर ना आ जाए, छिपकली ना आ जाए, सांप न निकल जाए। भिन्न भिन्न तरह के विचार मनुष्य करके अपने को भयभीत रखता है। लेकिन हम जितने सुंदर विचार रखेंगे उतना ही सुंदर अगले क्षण हमें देखने को मिलेंगे। मैं बहुत अच्छी बातें सबके लिए कह आया हूँ और उस बात का सबको अच्छी तरह अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। भय के कारण अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम उल्टा ही क्रिएट करेंगे। इसलिए भय से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों, क्रोध से मुक्त हों। रोज सवेरे 7 बार उठते ही संकल्प कर लिया करना, मैं आत्मा अपने स्वरूप को देखेंगे, पीसफुल हूँ, क्रोध से मुक्त हूँ। मैं पीसफुल हूँ, क्रोध से मुक्त हूँ। मैं भगवान की संतान निर्भय हूँ, मेरी चिंता स्वयं भगवान करता है। इस तरह ये संकल्प आपको बहुत बल देते रहेंगे। ओम शांति।